हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम यूज कंटेक्स्ट हुक्स के बारे में लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले कंटेक्स्ट के बारे में देखते हैं कि कंटेक्स्ट एक्चुअली क्या है। यूज मीन कंटेक्स्ट को जब हम यूज़ करेंगे इनसाइड अ क्लास तो ये कंटेक्स्ट ऐसे कहते हैं, लेकिन इसको हम अगर फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करेंगे तो उसे हम फिर यूज़ कंटेक्स्ट कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंटेक्स्ट क्या है। हमने अपने ट्यूटोरियल्स में, अपने रिएक्ट ट्यूटोरियल में जो कि विदाउट रिएक्ट हुक्स थे, उसमें हमने कंटेक्स्ट को नहीं डिस्कस किया था। तो बेसिकली हम जो है पहले कंटेक्स्ट के डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि कंटेक्स्ट का क्या मतलब है, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि प्रॉप्स के ज़रिए हम जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा सेंड करते हैं, लेकिन हम कैसे जो है कंटेक्स्ट को यूज़ करेंगे और कंटेक्स्ट क्या है। लुक, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है 5 कंपोनेंट है या 5 जो है क्लास कंपोनेंट है, और मैं जो है एक से दूसरे से फिर तीसरे से फिर चौथे से फिर पांचवें में जो है ये प्रॉप पास करना है। मिसाल के तौर पर एक कंपोनेंट से मुझे कुछ चीज़ पास करना है टू द कंपोनेंट 5 नंबर कंपोनेंट तक मुझे जो है कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 तक वो चीज़ पास करना है, तो मैं वो डायरेक्टली पास नहीं कर सकता हूँ फ्रॉम कंपोनेंट 1 टू कंपोनेंट 5। मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले कंपोनेंट 2 को पास करना होगा, कंपोनेंट 2 को 3, 4 को 4, फिर 5 को पास करना होगा। तो ये हमारे पास जनरल सिनेरियो है कि इस तरह होता है। लेकिन कंटेक्स्ट जो है क्या है, तो कंटेक्स्ट हमें ये वे फराहम करते हैं, हमें ये मुहैया करते हैं कि कंटेक्स्ट के ज़रिए जो है हम क्या कर सकते हैं, क्लास 1 से, या हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट 1 से डायरेक्टली कंपोनेंट 5 में जो है हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रॉप्स के जो वैल्यू है, प्रॉप्स का जो डेटा है वो हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकता है। कंटेक्स्ट क्या है, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम डेटा भेज सकते हैं जिस कंपोनेंट में हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कंपोनेंट ए से मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट 1 से मैं कंपोनेंट 10 तक कंपोनेंट 10 को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ कंटेक्स्ट की मदद से। विदाउट कंटेक्स्ट ये डेटा मैं कैसे ट्रांसफर करता, मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अप टू 10 में जाता तो वो डेटा 10 को पहुंच जाता। लेकिन कंटेक्स्ट की मदद से हम डायरेक्टली जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लुक एट द डेफिनेशन हियर। Context provides a way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level. तो कंटेक्स्ट प्रोवाइड क्या करते हैं, हमें एक वे मुहैया करते हैं जिसके ज़रिए मीन कंपोनेंट ट्री जो है हमें क्या करता है, उसमें हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं मीन कंपोनेंट ट्री में विदाउट हैविंग टू पास प्रोप डाउन मैनुअली एट एवरी लेवल। हर लेवल पे हम जो है मैनुअली उसको पास नहीं करते प्रॉप्स को। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको मिसाल दिया कि हमारे पास 5 या 10 कंपोनेंट है, तो 1 से मैं 2 को, 2 से 3 को, तो ये हम जो करते हैं इसे मैनुअली कहते हैं। ये हम मैनुअली जो है क्या करते हैं, प्रॉप्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। बट अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ तो उसे कंटेक्स्ट कहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा वे है जिसके ज़रिए हम डायरेक्टली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू डिज़ायर कंपोनेंट दैट कुड बी कंपोनेंट 5 और 10, उसको हम जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये हमारे साथ एक तरह के हम कह सकते हैं कि एक तरह के ग्लोबल होगा, और हर एक कंपोनेंट इसको हर टाइम मीन डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर पाएगा अगर हमने कंटेक्स्ट यूज़ किया हो। So in a typical React application, data is passed top down, parent to child by props. तो टिपिकली जब React एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, पेरेंट टू चाइल्ड मीन वाइल प्रॉप्स से जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं प्रॉप्स के जरिए। पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 ऐप है 10 कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट 1 से 2 को करता हूँ, तो फर्स्ट का जो 2 है, 2 चाइल्ड है, फर्स्ट पेरेंट है, इसी तरह 2 का फिर वो बन जाता है, इस तरह से सो ऑन। बट दिस कैन बी cumbersome फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉप्स। लेकिन ये हमारे साथ मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हम कुछ जैसे कि हमारे पास लोकल प्रेफरेंसेस हो या UI थीम हो और उसमें हम ये चीज़ें करेंगे तो दैट वुड बी मच डिफिकल्ट फॉर अस। ये हमारे साथ हमारे लिए हम कह सकते हैं कि दर्दसर बन जाता है, दैट रिक्वायर्ड बाय मेनी कंपोनेंट विद इन एन एप्लीकेशन। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन में 100 कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल, और वो डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम कंपोनेंट 1 टू कंपोनेंट 100 हुआ, तो हम कैसे करेंगे, 100वां कंपोनेंट को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इस सारों को हम जो है मैनुअली प्रॉप सेंड करते जाएंगे, तो दैट विल टेक मच टाइम, कंज्यूम और टाइम, और फिर भी इसमें एरर आ सकती है क्योंकि अगर हमने थोड़ा भी वो कर दिया मिस तो
تو ڈائریکٹلی کیسے کریں گے؟ تو دیٹ از دا بیوٹی آف کنٹیکسٹ کہ ہم کمپوننٹ 1 سے ٹو دا 100th کمپوننٹ ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. Context provide a way to share value like these between components without having to explicitly pass proofs through the every level of tree. اگر مثال کے طور پر ہمیں ٹرانسفر کرنا ہو تو ہم جو ہے ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایوری لیول آف ٹری سے ٹرانسفر کرنے کی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اگر 100 ہو ہمارے پاس تو کیا ہم 100 سے اس کو پاس کریں گے؟ نہیں. اگر کنٹیکسٹ یوز کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اگر کنٹیکسٹ یوز نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے مینولی پر پاس کرنا ہوگا تھرو دیز 100. سو دیٹ از دا بیوٹی آف کنٹیکسٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ چکا ہوگا یہ کنسیپٹ کہ واقعی یہ تو کنٹیکسٹ کا تو یہ بہت اچھا کنسیپٹ ہے اور اس کو ہم جو ہے یوز کریں گے یوزنگ یوز کنٹیکسٹ. تو کلاس کمپوننٹ میں تو ہم نے اس کو یوز نہیں کیا تھا لیکن فنکشنل کمپوننٹ میں ہم اس کو یوز کریں گے. یوز کنٹیکسٹ کی مدد سے ہم جو ہے اس کو فنکشنل کمپوننٹ میں یوز کرتے ہیں. تو وہاں پر آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہمیں کلاس کمپوننٹ میں یوز کرنا ہے تو وہ اگر آپ لوگ دیکھو گے یوز کنٹیکسٹ مین جب ہم فنکشنل کمپوننٹ میں اسے یوز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں تو آپ جو ہے پھر اس کو کلاس کمپوننٹ میں بھی یوز کر پاؤ گے. یہ لنک بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا. نیچے ایگزامپل ہے اور یہی ایگزامپل جو ہے ہم وہاں پر ایلیبوریٹ کریں گے. مثال کے طور پر نیچے ہم آ جاتے ہیں تو یہی ایگزامپل جو ہے اس کو ہی میں وہاں پر جو ہے امپلیمنٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم یوز کنٹیکسٹ یوز کرتے ہیں اور کیسے جو ہے ایک مین وی کین سے کمپوننٹ کو دوسرے کمپوننٹ میں یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ مینولی ایٹ ایوری لیول اپڈیٹنگ ٹو دا پروفس. سو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں جس میں ہم یوز کنٹیکسٹ کو ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں. ٹل دیٹ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.